देखिए, आज शिक्षक भर्ती के बारे में बड़ी हेडलाइंस दी गई हैं, तो ये सभी न्यूज़ हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर होगी भर्ती। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित विभागों में जो अध्याचन है वो आयोग को भेजे जा रहे हैं। कई भर्ती प्रक्रिया शुरू हैं। वर्षों बाद बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे पद, तैयारी तेज है। प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय इंटर कॉलेजों में और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 85,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। संबंधित विभागों की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य की इंटर कॉलेजों के LT ग्रेड व प्रवक्ता संवर्ग के 8,905 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त विद्यालयों के एडेड विद्यालयों के अब जानते हैं कितने पद हैं। 4,512 स्कूलों में 23,213 पदों का अध्याचन ऑफलाइन पहुंच गया है, लेकिन ऑनलाइन अभी पहुंचना बाकी है। साथ ही रिक्त पदों के अनुसार ऑनलाइन अध्याचन अपलोड करने की प्रक्रिया में भी तेजी हुई है। इसी के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में एडेड व राजकीय महाविद्यालयों में करीब 4,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। एडेड कॉलेजों में लगभग 2,200 असिस्टेंट प्रोफेसर और 175 प्राचार्य के पद भी इसमें शामिल हैं। वहीं राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1,553 असिस्टेंट प्रोफेसर, 158 लिपिक, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय के 26 लिपिक और कई स्टेनों का भी अध्याचन भेजा जा चुका है। तो इस तरीके से अब जो यहाँ बताया गया है कि हर विभाग में, शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर पदों भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ बताया गया कि 330 एडेड, 216 राजकीय तथा 21 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज जो संचालित हैं। तो यहाँ पर भी अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी करीब 150 पदों का अध्याचन अभी लंबित है, लेकिन ये भी भेजा जाएगा। इसी के साथ ही प्राइमरी में भी पदों को जो है देखा जा रहा है भर्ती की तैयारी है। तो अगर देखना चाहे डिटेल से तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिटेल से बताया गया कि कहाँ पर कितने कितने पद हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद में नगरीय क्षेत्र में करीब यहाँ पर 15,000 पद बताए गए हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 30,000 पद बताए गए हैं। आप देखिए बेसिक में केवल बेसिक शिक्षा निदेशालय में स्टेनो और इसके पद हैं, तो कुल मिलाकर के 85,000 पदों के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही 15,000 पदों का अध्याचन भी भेजा गया है। यहाँ पर देखिए साइड में कि बेसिक शिक्षा परिषद के 15,000 पदों का अध्याचन भेजा गया है। हालांकि अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये है, उत्तर प्रदेश में कुल 2,17,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। एडेड महाविद्यालयों में 1,150 से अधिक शिक्षक भर्ती होंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। इसी साथ एक अपडेट और है कि जो यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है। मनोज कुमार द्विवेदी नए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक बनाया गया है। पहले यहाँ पर सुरेंद्र कुमार तिवारी थे, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब मनोज कुमार द्विवेदी बने हैं अपर शिक्षा निदेशक। ALP के 11,127 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट लोको पायलट जानना चाहें, रेलवे ड्राइवर बनना चाहें, उनके लिए ये विशेष भर्ती है। ठीक है, 30 साल एज है अधिकतम, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो भी माध्यमिक शिक्षक हैं, चाहे TGT हो, PGT हो, प्रिंसिपल हो, उनके बारे में विशेष अपडेट आई हुई है कि जून जुलाई में माध्यमिक शिक्षक नहीं छोड़ सकेंगे जिला मुख्यालय। प्रदेश में जून और जुलाई के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न बड़ी भर्ती परीक्षाओं के मद्देनज़र माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। इस संबंध में DIS ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षकेतर कर्मचारी गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी बिना अनुमति जिले के बाहर नहीं जा सकेंगे। केवल आपात या आवश्यक परिस्थितियों में जिला विद्यालय निरीक्षक की लिखित अनुमति के बाद ही बाहर जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। नीट यूजी परीक्षा जिसका पेपर लीक अभी हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके बाद अब जो है नीट यूजी के री एग्ज़ाम के लिए डेट 21 जून लगा दी गई है। अगले साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की तैयारी, ताकि पेपर लीक वगैरह ना होने पाए। तो ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। इस बार की रद्द हुई परीक्षा को नई तिथि के रूप में 21 जून बताया गया है। बिहार में दरोगा सिपाही के 37,978 पदों पर भर्ती शीघ्र। 10,469 पद जो है पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे और बाकी जो है अलग अलग जो यहाँ पद हैं बहुत अच्छे हैं। तो बिहार में जो भी लोग दरोगा सिपाही बनना चाहें उनके लिए अच्छा मौका है। यहाँ पर आपको बता दें 10,468 एसआई के पद हैं और 27,510 पद सिपाही के लिए हैं। एक खबर आपके लिए यहाँ भी है, हालांकि डायरेक्ट आपसे इम्पैक्ट नहीं करेगी ये न्यूज़, लेकिन ये है कि आपको समझना ज़रूरी है कि पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगा हो गया, सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़ गए हैं। तो इस बढ़ोतरी से जो है हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ेगी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि जो इम्पोर्ट होता है और जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है उन सबसे डायरेक्ट चीज़ें प्रभावित होती हैं। संविदा नवीनीकरण के 22 तक आवेदन। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो अनुदेशक हैं, जैसे कि कला शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा के पद पर जो संविदा कर्मी तैनात हैं, ठीक है, इनका अनुबंध नवीनीकरण के लिए 22 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुदेशकों के कार्य व्यवहार मूल्यांकन, शैक्षिक 25-26 में उपस्थिति एवं छात्र नामांकन आदि को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रधानाचार्य हैं वो अपना जो है यहाँ पर या स्वयं जो है अपनी संस्तुति या असंस्तुति सहित आख्या 22 मई तक उपलब्ध कराएं, ताकि इनका नवीनीकरण किया जा सके। प्रयागराज से अपडेट है। शिक्षकों की भर्ती पर विवाद, फोरम भड़का। पीजीआई में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया व परिणाम घोषित करने में लेट लतीफ़ी और बैकलॉग भर्ती परिणाम पहले घोषित करने पर फैकल्टी फोरम ने तीखा विरोध जताया है। फोरम ने संस्था प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेतावनी दी है कि यदि 15 जून 2026 तक नियमित भर्ती का परिणाम जारी नहीं किया गया तो फैकल्टी सदस्य आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो ये पीजीआई में भर्ती का हाल है। 15 जून तक रिजल्ट जारी करने का अल्टीमेटम दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।